हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय प्रिपरेशंस बिफोर गोइंग फॉर अ वेकेशन। तो अभी मैं जाने वाली हूँ वेकेशन पे, तो चलो लेट मी टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आई डू बिफोर गोइंग फॉर अ वेकेशन। सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद वैक्सिंग। वैक्सिंग भी मैं घर पे ही करना प्रेफर करती हूँ। मैंने शॉप से ये वैक्स का डब्बा लिया था। अब इसमें से थोड़ा सा क्वांटिटी लिया है मैंने, एज़ पर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो। जब तक मेरा वैक्स हीट हो रहा था मैंने सोचा चलो थोड़े से जो आईब्रोज बढ़ चुके हैं उनको मैं ट्रिम कर देती हूँ। यहाँ पे मैं प्लकर यूज़ कर रही हूँ। कुछ ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं थी क्योंकि मैंने रिसेंटली ही आईब्रोज करवाए थे, तो कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। एक दो जो बाल थे उसको मैंने निकाल दिया। अब मेरा वैक्स जो है वो हीट हो चुका था और मुझे अब करना था लेग वैक्सिंग, क्योंकि हाथों पे ज़्यादा कुछ ग्रोथ हुई नहीं थी। सबसे पहले पाव को अच्छे से क्लीन किया, फिर उसके ऊपर मैंने पाउडर लगाया एंड देन मैंने वैक्स अप्लाई किया। मैं एक साथ में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पाव को कवर कर लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। आप चाहो तो सैलून में भी कर सकते हो, बट मैं घर पे करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि अभी इतनी बार किया है तो प्रैक्टिस हो चुकी है, तो सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो घर पे ही मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम हेयर केयर। अब मैं करने वाली हूँ हेयर स्पा। हेयर स्पा करने के लिए मैंने सबसे पहले बालों को अच्छे से वॉश किया विद द रेगुलर शैम्पू जो मैं यूज़ करती हूँ, उससे मैंने वॉश किया। अब वॉश करने के बाद मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ हेयर मास्क। यहाँ पे मैं डव का हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको मैं अच्छे से बालों पे लगा रही हूँ। आप चाहो तो हेयर स्पा क्रीम लगा के 5 मिनट में वॉश भी कर सकते हो, बट मैं बालों को आज स्टीम देने वाली हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छे से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। अब ये लगाने के बाद मैं इसको टाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रंची लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैं वेयर करूँगी शॉवर कैप। शॉवर कैप मैंने लगाया। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेरा हीटिंग कैप। इससे आप अच्छे से बालों को हीट दे सकते हो। अभी सैलून में तो बहुत अच्छी अच्छी मशीन रहती है हीट की, बट घर के लिए कैप आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो ट्रेडिशनल वे में भी दे सकते हो, बट मैं ये शॉवर कैप यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। इसको कनेक्ट करो, ऑन करो और एक 10 मिनट के लिए मैं स्टीम दूंगी एंड देन इसके बाद हेयर वॉश करूँगी। अब जब तक मेरे बाल सूख रहे मैंने सोचा चलो स्किन केयर कर लेते हैं। अब फेस वॉश कर लिया, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डी-टैन फेस पैक। अब ये जो फेस पैक है ये मामा अर्थ का फेस पैक है, आपने अर्ली वीडियोस में भी देखा होगा। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। डी टैन हो जाता है अच्छा, फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, टैनिंग भी कम हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हफ्ते में इसको एक बार तो यूज़ करती हूँ। अब इसको 10 मिनट रखने के बाद मैंने वॉश कर दिया। आज इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाने वाली हूँ। आई एम गोइंग फॉर अ शीट मास्क। अभी शीट मास्क के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ओरेलियस का शीट मास्क है। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो शीट मास्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत एक्स्ट्रा हाइड्रेशन मिलता है मोर देन मॉइस्चराइज़र। तो ऐसे स्पेशल इवेंट अगर कुछ हो, कहीं आप जाने वाले हो, घर पे कोई इवेंट हो, तो ऐसे टाइम पे आप शीट मास्क वगैरह यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया। थोड़ा सा शीट मास्क सेट करने में ना टाइम लग जाता है, बट देन इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको अच्छे से अपने फेस पे सेट कर लिया और उसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ जेट रोलर, ताकि जो सीरम इसके अंदर होता है वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रोलर भी यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है एंड वो ना स्पा वाली इफेक्ट आता है, तो यू फील गुड, यू फील पैम्पर्ड। तो मुझे खुद को पैम्पर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये जेट रोलर यूज़ कर रही हूँ। अब ये शीट मास्क मैंने 10 से 15 मिनट रखा एंड देन इसको मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद भी आप देख सकते हो फेस पे कितना ज़्यादा सीरम दिख रहा है एंड फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी दिख रहा था। तो इसको मैंने अच्छे से मसाज किया एंड जो भी सीरम फेस पे था उसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कर दिया। अब उसके लिए आप जेट रोलर यूज़ कर सकते हो या फिर यू कैन यूज़ अ गुआशा, जो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। मुझे गुआशा से भी मसाज करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जेट रोलर एंड गुआशा ये दोनों टूल्स मैं यूज़ करती हूँ, और स्पेशली जब ऐसे कुछ पैम्पर करना रहता है तब तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई एम यूजिंग दिस वन। जेट रोलर यूज़ करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा गुआशा मसाज भी कर लेती हूँ। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एंड यू रियली फील गुड। गुआशा कैसे यूज़ करना है ये अगर आप जानना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो लेट मी नो अगर आपको देखना है कि गुआशा कैसे यूज़ करते हैं।
एंड मैं ट्रस्ट में आपको बोल रही हूँ, जब भी मैं वैकेशन पे जाने वाली रहती हूँ या फिर कोई इवेंट आने वाला रहता है, तो ये सारे प्रिपरेशंस मैं घर पे ही करती हूँ। मुझे सैलून जाना थोड़ा सा कम पसंद है। मैं घर पे ही खुद को पैम्पर करना प्रेफर करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये टाइम, एंड इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ अ मी टाइम जो मैं अपने आप के साथ स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है व्हेन यू आर ग्रूमिंग योरसेल्फ। तो ये सेशन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं घर पे ही सब कुछ कर लेती हूँ। एंड फेस के बाद हाँ, मैंने लिप बाम भी लगाया है। ये यूवी डॉग्स का लिप बाम है। एंड देन फिर मैंने सोचा चलो लेट्स डू सम पैकिंग। तो सबसे पहले मैंने पैकिंग के लिए लिया है स्किन केयर की पैकिंग, जिसमें वो सारी चीज़ें लूँगी जो मुझे ट्रैवल में लगने वाली है। मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का ये सीरम, फिर मेरा टोनर भी ले लिया। एंड उसके बाद मुझे अंडर आर्म्स रोल ऑन भी लगता है, तो ये मेरा बॉडी वॉइस का रोल ऑन है जो मैं यूज़ करती हूँ। एंड वैकेशन के लिए सनस्क्रीन तो लगेगा ही, तो सनस्क्रीन भी लिया एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लिया है क्योंकि सबके लिए लेना था। एंड देन अ मेकअप रिमूवर इज़ ऑल्सो कंपल्सरी, एंड लिप बाम। और बॉडी के लिए मैंने ये पेनुशा मैक्स का बॉडी लोशन लिया है। बड़ा ही लिया है क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, बच्चों को भी यूज़ करती हूँ, तो ये वाला लिया। एंड सम ईयरबड्स, दैट्स इट। इतना मैंने लिया है स्किन केयर में। वैसे और भी चीज़ें हैं बट राइट नाउ इतना ही पैक किया। नाउ लेट्स सिलेक्ट सम फुटवेयर। फुटवेयर के लिए भी मैं ऑप्शंस रखना प्रेफर करती हूँ, एंड जनरली आई गो फॉर समथिंग दैट इज़ बेज इन कलर, क्योंकि बेज कलर के फुटवेयर्स हर एक पे अच्छे दिखते हैं। तो मैंने फ्लैट भी ले लिया, थोड़ा सा हील्स भी ले लिया, एंड देन आई टुक दिस सैंडल्स जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। नाउ लेट्स पैक माई फेवरेट स्टफ़ एंड दैट इज़ मेकअप। अब मेकअप मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कैरी करना पड़ता है क्योंकि ऑफकोर्स बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, मैं जब ट्रैवल करती हूँ तभी भी मैं बहुत शूट करती रहती हूँ, तो ऑफकोर्स मेकअप का स्टॉक रखती हूँ बहुत ज़्यादा। अभी जितना वीडियो में दिखाया है वो थोड़ा कम है, उससे भी ज़्यादा मैंने और भी मेकअप पैक किया था, बट वो बाद में किया था तो उसको शूट नहीं कर पाई। तो हाँ, मेकअप का भी बहुत स्टॉक रहती हूँ, और लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा कैरी कर लेती हूँ क्योंकि अलग अलग लुक्स क्रिएट करना रहता है, तो मेकअप में उतना यूज़ करती हूँ। एंड लास्टली ये गेस का परफ्यूम है, ये मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो वो भी मैं कैरी कर रही हूँ। अब हम पैक करेंगे सम ज्वेलरी में टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। आई गो फॉर कड़ाज, मुझे कड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कड़ा का कलेक्शन है मेरे पास में थोड़ा बहुत, तो उसमें से 4 कड़े में पैक कर रही थी। तो ये वाले जो कड़े हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आई एम गोइंग टू कैरी दिस वन विथ मी, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो आई एम टेकिंग दिस कड़ाज। एंड फॉर ईयरिंग्स आई एम टेकिंग सम हुप्स, क्योंकि मैं हुप्स ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पहनना, तो हुप्स में ही मैंने 3 वैरायटी ले लिया। एंड आई टुक वन स्टड्स जो बहुत न्यूट्रल लगते हैं, हर ड्रेस पे अच्छा लगता है। एंड देन आई एम कीपिंग 2 वॉचेस विथ मी, वन इज दिस बाय डैनियल वेलिंगटन एंड द अदर वन इज़ बाय नॉइज़, ये कैरी किया। एंड माई मिनी लाइट जो मैं ट्रैवल के लिए कैरी करती हूँ। नाउ लेट्स डू सम फिट चेक्स। अब वैकेशन पे जाने से पहले जो नए कपड़े लिए थे उसको भी चेक करना पड़ेगा, तो वो भी ट्राई करके देख रही हूँ कि वो मुझे फिटिंग के लिए बराबर बैठ रहे क्या नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो वो भी पहले वेयर करके देख लेती हूँ। तो ये मैंने रिसेंटली बाय किया था फ्रॉम पुणे, ऑफलाइन ही बाय किया था, तो प्लीज़ लिंक मत पूछना। तो मैंने ये लिया था, तो मैंने सोचा चलो इसका फिटिंग भी देख लेती हूँ, तो ये देखा। एंड और फिर मेरे पास ना एक पुराना टॉप पड़ा था जिसको मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया था, मुझे लग रहा था थोड़ा सा टाइट हो रहा था, मे बी आई विल नॉट फील कंफर्टेबल, तो मैंने सोचा चलो इसका एक नुस्खा निकालती हूँ। तो मैं ये टॉप ले रही थी, तो उसके साथ मैंने सोचा कि आई टेक दिस प्लेन वाइट शर्ट जिसको मैं पेयर करूँगी उसके ऊपर, और फिर उसके बाद मुझे वो कंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि लुक्स वाइज भी अच्छा लग रहा था, और टाइट अगर आपको लगता है तो वो भी थोड़ा कवर अप हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये कॉम्बो। और ऐसा जब कुछ मैं करती हूँ ना और वो अच्छा दिखने लग जाता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसे भी आप रीयूज़ कर सकते हो, तो ऐसा मैंने किया। एंड ये पैंट भी मेरे पास बहुत टाइम से थी, इसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर ये वाला ट्राई करके देखती हूँ, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। And that's it for now, girls. I hope you enjoyed watching this video, and I'll be sharing my vlog very soon, so stay tuned. Bye bye.